मैं एक न्यू प्लांट ऐड करने वाली हूँ और ये बहुत खूबसूरत है अपनी पत्तियों की वजह से। ऑर्नामेंटल प्लांट है और साथ में एयर प्यूरीफायर प्लांट है और साथ में बोनसाई के लिए बहुत आइडियल प्लांट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो फिर मैं इसका नाम मेंशन कर देती हूँ, वैसे तो आप देखकर पहचान ही रहे होंगे। ये है ग्रीन आइलैंड फाइकस, फाइकस माइक्रोकार्पा या फिर चाइनीज़ बैनियन ट्री। हमने अक्सर करके बड़े बड़े पेड़ देखे हैं बरगद के, जिसमें कि जड़ें लगी होती, कितना अट्रैक्ट करते हैं। एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं, 24 घंटे वो ऑक्सीजन देते हैं, तो ये पॉपुलर है। मैं इसको लेकर आई हूँ इसका बोनसाई डेवलप करने के लिए। मुझे बोनसाई बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पर वो बहुत कॉस्टली है और मेरा मन है कि मैं खुद से ही बोनसाई बनाऊँ। तो फिर मैंने ये प्लांट ले लिया, गली में ही लिया है और 80 रुपीज़ का परचेज़ किया है। 2 दिन से ये बालकनी पर रखा हुआ था, तो इसकी पत्तियाँ येलो हो गई, क्योंकि पानी तो मैंने दिया पर इस ग्रो बैग में नहीं रुक रहा है। जबकि धूप में भी नहीं रखा, शेड में रखा, फिर भी ये पत्तियाँ तो इसकी पीली हो ही गई। तो मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। इस बात से एक चीज़ तो शो होती है कि इसको मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए और मिट्टी भी ऐसी चाहिए कि जो पानी को होल्ड कर सके। एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी-सी सॉगी, थोड़ी-सी वेल ड्रेन सॉइल इसको पसंद रहेगी और जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। और इसको आप इंडोर, आउटडोर दोनों तरह से चला सकते हैं, बस थोड़ा-सा वाटरिंग का ख़्याल रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जब होती हैं, तो फिर ये अपनी पत्तियाँ ड्रॉप कर देता है, लेकिन ये मरता कभी नहीं है। आपसे थोड़ी-सी चूक हो भी जाए, पानी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो फिर पत्तियों पर ही आफ़त आती है, लेकिन ये मरता नहीं है। इसको आप फिर से थोड़ा-सा वाटरिंग जब करेंगे, तो ये फिर से हरा-भरा हो जाता है। डोरमेंसी से जैसे ही निकलता है, इसकी टहनियों में दोबारा पत्तियाँ आ जाती हैं। तो इतना हार्डी मज़बूत प्लांट आपको भी लाना चाहिए और ख़ूबसूरत तो है ही, डेकोर के लिए बहुत अच्छा है, बोनसाई ट्रेंड में भी है, तो फिर इसी वजह से मैंने इसको लिया। ग्रो बैग से निकालने के बाद देखिए मिट्टी चेक की मैंने, तो मुझे नॉर्मल मिट्टी ही लगी और उसमें कोई ज़्यादा सैंड नहीं थी और वो ऐसी चिकनी मिट्टी भी नहीं थी। तो बस इसी तरह का की मिट्टी हमारे पॉट में बनी हुई रखी है। राइस हस्क है, इसमें कंपोस्ट है और सॉइल है। सैंड अगर आप चाहें तो बहुत थोड़ी-सी मिलाइएगा और ना चाहें तो ना मिलाइए। आप अगर एक रेतीली मिट्टी ले लेते हैं प्लॉट वगैरह की, तो उसमें आप अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग को कंपोस्ट मिला सकते हैं। उससे क्या होता है कि पत्ते वाले प्लांट्स को नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत होती है, तो फिर ऐसा प्लांट आप नाइट्रोजन ही दीजिएगा। तो फिर मैंने ग्रो बैग को देखिए जगह बनाते हुए रख दिया और फिर इसको मिट्टी से कवर कर देते हैं चारों तरफ से। जो मिट्टी मैंने निकाली थी उसको भी डालकर अच्छे से टैप कर देते हैं ताकि इसमें एयर पॉकेट्स ना रहें। और फिर इसमें कर देंगे वाटरिंग। थोड़े दिन के लिए आप इसको शेड में रखिएगा। जब देख लीजिएगा कि हाँ स्टेबल हो गया है आपका पौधा, तब फिर आप चाहें तो हल्की धूप में और फिर थोड़ा सा और तेज़ धूप में, फिर थोड़ा सा और तेज़ धूप में, इस तरीके से अपने पौधे को हैंडल कीजिएगा। अभी मैंने पौधा रिपोर्ट तो कर दिया है फ्रेंड, लेकिन एक काम हम और कर दे हैं कि इसकी कटिंग लगा लेते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आप एक बार प्लांट को ख़रीद लेते हैं या फिर आपको कहीं से मिल जाता है, तो कटिंग से इसको ग्रो कीजिए, फिर कभी भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा और आपके पास खूब सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। इसकी टॉप की कटिंग लग जाती है, 2 से 3 इंच की कटिंग आप ले लीजिए। मुझे तो थोड़ा सा प्रून करना था, ये थोड़ा सा डी शेप लग रहा था, तो वही कटिंग जो टहनी अलग से जा रही थी मैंने उसको कट किया। और रूटिंग हार्मोन की भी कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। और अभी तो इसको कुछ 10 दिन तक तो मुझे इंडोर पर रखना है, तो इस वजह से कटिंग अभी लगा लीजिए। मिट्टी भी इसमें रेडी है, तैयार है, कहीं अलग कंटेनर देने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए ब्रांच एक्स्ट्रा जा रही है और इसको हम लेवल से कट कर देते हैं, एक राउंड शेप ये ले लेगा और फिर उसके बाद हम इसी कटिंग को ग्रो करेंगे।
तो बस कट कर लेते हैं। ये टॉप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसी वजह से मुझे ऐसे प्लांट बहुत पसंद होते हैं। और इसका प्लस पॉइंट एक और भी है कि इसमें फ्रूटिंग होती है। उसके बाद सीड्स बनते हैं। सीड्स से भी आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो जो टहनी मैंने ली है उसके पत्तों को रिमूव कर दिया और 2 से 3 नॉट जो ये दिख रहे हैं इनको हम यहीं साइड में ग्रो कर देते हैं। इससे ये होगा कि जो वाटरिंग है, जो सनलाइट है और जो कुछ भी है इसको एक सा मिलेगा, तो कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। और 2 से 3 कटिंग हम इसमें से और ले लेंगे और उसको भी ग्रो कर देंगे। तो एक साथ हमारे दोनों काम हो जाएंगे। प्लांट भी रेडी होगा इंशाल्लाह और कटिंग से 2-4 प्लांट और भी बन जाएंगे। फाइकस के प्लांट्स मुझको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास मैंने बोनसाई के लिए और भी प्लांट्स हैं जो कि मैं रेडी कर रही हूँ, और जैसे ही वो थोड़ा बहुत भी रेडी होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी उनकी बोनसाई। इसीलिए मैंने ये तीसरा प्लांट भी ख़रीदा ताकि मैं इसकी भी बोनसाई रेडी करूँ। बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, 2 से 3 साल 4 साल कितना लग सकता है। तो 2 साल से मैं 2 प्लांट की बोनसाई तैयार कर रही हूँ और वो कुछ हद तक तैयार हो भी चुकी है। तो फिर मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर इसकी क्या कंडीशन होती है, ये कटिंग लगती है या नहीं, ये प्लांट ग्रो होता है या नहीं, और फिर उसके बाद इसको वाटरिंग, सनलाइट वगैरह वगैरह की जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।